तो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। हमने इसका अर्थ समझा था, हमने इसका इंट्रोडक्शन पूरा पढ़ लिया था कि ये क्या होती हैं। तो क्या होती हैं ये ऐसी संस्थाएं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता। ठीक है, हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, अगर आप देखेंगे तो इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ये जनता को सेवा प्रदान करने के लिए बनी होती है। इसकी स्थापना क्यों की जाती है? क्योंकि ये जनता को सेवाएं प्रदान करना चाहती है। आगे है इसमें लाभ कमाना इनका उद्देश्य ना होकर सेवा प्रदान करना होता है। आगे ही बात वही कि लाभ नहीं कमाना इनको क्या करना है? सेवाएं प्रदान करनी है। ठीक है, इनकी आय का मुख्य स्रोत दान, चंदा और विनियोग से आय अथवा सरकारी अनुदान है। यानी कि इनकी जो इनकम होती है वो कैसे होगी? कहीं से दान आ गया, कहीं से चंदा मिल गया, कहीं इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, या फिर कोई गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई, तो ये सारी चीज़ें इनकी इनकम जनरेट करती हैं, जिससे ये अपने रूटीन के खर्चे मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक यह इसकी विशेषताएं थी। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे का कि हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। देखिए, गैर व्यापारिक संगठन के वित्तीय विवरण पत्र, तो इसमें 3 खाते बनाए जाते हैं। अगर हम देखेंगे तो पहला होता है प्राप्ति भुगतान खाता, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा होता है आपका आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा होता है चिट्ठा या स्थिति विवरण, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला है प्राप्ति भुगतान खाता। तो ये क्या होता है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। अगर हम इसका परफॉर्मा देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ठीक है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द पीरियड ईयर ऑफ 31 मार्च। यहाँ पर जिस चीज़ के लिए, जिस संस्था के लिए बनाया जा रहा है, ये जो अकाउंट है जिस संस्था के लिए बनाया जा रहा है उसका नाम यहाँ लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, और हमारा यहाँ प्राप्तियों का कॉलम होता है, यहाँ भुगतान का कॉलम होता है, और जो गत वर्ष का बैलेंस होता है, कैश या फिर आपका बैंक बैलेंस हो, वहाँ से स्टार्ट करते हुए हम करंट ईयर के बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस तक पहुँचते हैं। क्लियर हुआ? तो ये होता क्या है, चलिए हम इसे पढ़ते हैं। यह निश्चित अवधि के अंत में कैश बुक के आधार पर बनाया जाता है। सभी प्राप्ति और भुगतान, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें डेट वाइज लिखी जाती हैं, और यह एक रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट तो पता होगा, ऐसा अकाउंट जो अपने व्यापार से संबंधित जितनी भी असेट्स होती हैं, माल होता है या फिर कैश हो गई आपकी, कुछ भी, ये सब क्या होता है? जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जो आपको इनकम जनरेट कर रही हैं। ठीक है, जिनसे आप क्रय विक्रय कर रहे हैं, आपके बिजनेस में हेल्प कर रहे हैं, वो सब वास्तविक खाते के अंतर्गत आती है। अब इसमें एक मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको बनाते समय इसे बहुत ध्यान से देखना है। तो इसमें है पूंजीगत व आयगत सभी प्रकार की प्राप्तियों का उल्लेख होता है, चाहे वो गत वर्ष की हो, चालू वर्ष की हो या फिर अग्रिम वर्ष की हो। अब आप कहेंगे कि मैम ये पूंजीगत और आयगत क्या होता है? तो मैं आपको बताती हूँ। पूंजीगत व आयगत प्राप्ति और भुगतान ऐसे होते हैं, अगर हम पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान को देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म होते हैं। इनका जो बेनिफिट होता है ये लॉन्ग टर्म चलता है। ठीक है, जैसे कि हमने मंदिर में रूम बनवा दिया, या फिर हमने अपने स्कूल में ऊपर बिल्डिंग और बनवा दी, ठीक है, सेक्शन और बनवा दिया, तो उससे क्या होगा? लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा हमें। तो ये हमारे पूंजीगत प्राप्ति और भुगतान में आ गया। हम कोई लॉन्ग टर्म पेमेंट कर रहे हैं तो ये भुगतान हो जाता है। अगर हम आयगत देखेंगे तो ये इसी करंट ईयर से रिलेट होता है, जिस साल हम अपने खाते मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है,
तो आयगत जो होता है ये शॉर्ट टर्म होता है, पूंजीगत जो होता है लॉन्ग टर्म होता है। आई होप सो क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, समायोजना का लेखा नहीं किया जाता। बिल्कुल सही। इसमें समायोजन जो होती हैं हमारी एडजस्ट होती हैं, एडजस्टमेंट जो होती हैं उनका लेखा इसमें नहीं किया जाता, उन्हें छोड़ दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसकी कुछ विशेषताएं हैं, इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। अगर हम इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे तो सबसे पहली है कि ये कैश बुक की समरी होता है और इसमें जो दोनों साइड का टोटल है वो कभी इक्वल नहीं आएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको परफॉर्मे में बताया, क्या ये इक्वल आ सकता है? नहीं आ सकता। आप कितनी भी कंडीशंस रखेंगे आपका बैलेंस निकलेगा ही। इसमें सभी प्राप्तियां व भुगतान दिखाए जाते हैं। कितनी भी प्राप्तियां हुई हैं आपको, चाहे वो इस वर्ष की हैं, चाहे पिछले वर्ष की हैं, चाहे आने वाले वर्ष की हैं, वो सभी इसमें आती हैं। नगद राशियां ही व्यक्त की जाती हैं, ये भी इसमें कंपलसरी है क्योंकि कैश बुक के बेस पर है। तो जब आपको पैसा मिलेगा आप लिखेंगे, जब आप किसी चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं तो भी आप लिखेंगे। उधार का इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है। आगे है, अप्राप्त व समायोजन का उल्लेख इसमें नहीं किया जाता। कोई भी चीज़ जो आपको रिसीव नहीं हुई है और कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट जैसे कि आउटस्टैंडिंग हो गया, आपका प्रीपेड हो गया, वो आप इसमें नहीं दिखा सकते। आई होप सो आपको प्राप्ति भुगतान खाता समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अगर चैनल अच्छा लगा है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल and share my video. Thank you.